दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां के प्राइम मिनिस्टर जब पावर संभालते हैं, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी उनकी होती है, तब 7 वर्ल्ड लीडर्स उनकी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक पावरफुल फोटो है। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर ये सारे देश तो छोटे छोटे कंट्रीज है ना। मालदीव्स है, नेपाल है, मॉरिशस, भूटान, बांग्लादेश। वेल, बांग्लादेश को एक छोटा देश तो बिल्कुल नहीं कह सकते आप, मगर इन कंट्रीज की इकोनॉमी, इन कंट्रीज के साइज को मत देखिए, इन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस को देखो। एक बार को ये सब कंट्रीज मेक्सिको या फिर अर्जेंटीना के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को इनमें से एक भी कंट्री ने चाइना को परमानेंट मिलिट्री बेस दे दिया, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इंडिया के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये सभी कंट्रीज के लीडर्स पीएम मोदी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में आए, ये बहुत बड़ी बात है। और जब पीएम मोदी और बाकी मिनिस्टर्स का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब ये वर्ल्ड लीडर्स लगातार तालियां बजाते रहे। खड़े होकर, बैठकर इन्होंने तालियां बजाई है। और ये दृश्य आज से कुछ महीनों पहले किसी ने इमेजिन किया नहीं था कि देखने को मिलेगा कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया के बारे में इतनी सारी स्टेटमेंट्स देने के बाद, इनकी पार्टी के लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी, इंडिया आउट कैंपेन चला दिया अपने पूरे देश में। उसके बाद ये इंडिया में आएंगे और बिल्कुल पीएम मोदी के साथ बैठेंगे, प्रेसिडेंट्स हाउस में बहुत ही लाविश डिनर को अटेंड करेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बातचीत भी कर रहे हैं ये पीएम मोदी के साथ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सब देखने को मिलेगा, बट ये है पावर इंडिया की। इन सभी कंट्रीज को पता है कि आने वाले 5 साल तक, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 5 साल तक इंडिया में यही प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं। तो रिलेशंस खराब करके कुछ अकॉम्प्लिश ये सब कंट्रीज नहीं कर पाएंगे। और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक प्रॉपर मीडिया सेंटर प्रेस रिलीज भी जारी करी है, जहां पर लिखा है कि इन सब लीडर्स का पीएम और बाकी मिनिस्टर्स की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करना दिखाता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन रीजन में कितनी ज्यादा है। नाउ, शपथ ग्रहण समारोह के बाद टोटल कितने मिनिस्टर्स अब आ चुके हैं पीएम मोदी की कैबिनेट में? देखिए, 71 मिनिस्टर्स आ चुके हैं। कई जगह वैसे हो सकता है कि आपको नंबर दिखे 72, और 72 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पीएम मोदी को भी आप अगर काउंट कर लो तो नंबर 72 हो जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी भी एक मिनिस्टर ही है, प्राइम मिनिस्टर। और पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में जो ये नंबर है मिनिस्टर्स का, ये 72 से बढ़कर 75, 76, ये 81 तक जा सकता है। 81 की लिमिट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। उसमें ये बात साफ साफ लिखी है कि पार्लियामेंट की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका बस 15% इसी नंबर के आपके मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो 81 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। तो अभी भी रूम है, कल को और मिनिस्ट्रीज बनानी है, मान लीजिए और पार्टीज ज्वाइन करना चाहती हैं एनडीए को, या फिर कुछ और होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने रूम छोड़ रखा है। मगर फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखिए अगर हम, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात देखने वाली ये थी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने भी शपथ ग्रहण समारोह में पार्टिसिपेशन करी है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ही रहने वाले हैं, क्योंकि इनको रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तो लगता नहीं है कि मिलने वाली है। इनकी एक्सपर्टीज है फॉरेन रिलेशंस में, तो जयशंकर साहब विदेश मंत्रालय संभालेंगे, राजनाथ जी संभालेंगे मोस्ट प्रोबेबली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमित शाह संभालेंगे होम मिनिस्ट्री, और नितिन गडकरी ये संभालेंगे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। तो काफी हद तक लग रहा है कि सेम मिनिस्टर्स ही रहने वाले हैं जो पीएम मोदी के पिछले कैबिनेट में थे। और अब हमको देखना होगा कि 100 डेज, जो आने वाले 100 दिन हैं, इनमें क्या होगा। जब भी नई सरकार बनती है तो जो 100 डेज है ना स्टार्टिंग के, इसमें बताया जाता है कि बड़े निर्णय लिए जाएंगे। ना, पीएम मोदी ने इलेक्शन से पहले बताया था कि 100 नहीं, हमने 125 डेज का एक प्लान बना रखा है। तो ये प्लान क्या होने वाला है ये देखना होगा। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर हम फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो हमारा ध्यान इस लिस्ट पे जाने वाला है। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। वैसे आप अगर देखो ना, एवरेज मेरे व्यूज 7-8 लाख से लेकर 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन तक चले जाते हैं। मगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको 5 लाख से भी कम व्यूज आए थे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा कड़वी रियलिटी मैंने बताई थी यहाँ पर कि इन सब कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है और ये चीज इंडिया को हर्ट कर रही है। वी मस्ट फिक्स दिस। तो जो ट्रेड इम्बैलेंस है हमारा, इसको फिक्स करने की कोशिश की जाएगी। इसको आप कैसे फिक्स करेंगे? बहुत सारे नई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके, और इस उम्मीद से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके कि इन कंट्रीज को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इन द फ्यूचर। नाउ, इंडिया ओमान की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जल्द दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए। यूएई के बाद यह सेकंड गल्फ कंट्री होगा जिसके साथ इंडिया एक एफटीए साइन कर रहा होगा। और ओमान, मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमान ने अपना जो डकम पोर्ट है ये भी इंडियन नेवी के लिए ओपन कर रखा है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। और दोनों जो यूएई है और ओमान है, दोनों कंट्रीज बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो ये एरिया आप कह सकते हैं इट इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया।
फिर देखो उसके बाद हो सकता है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत के इतिहास का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम देखें भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, कंट्री के हिसाब से नहीं, कंट्री के हिसाब से देखोगे तो नंबर 1 चाइना है। अगर हम इंटरनेशनली देखें एज ए ट्रेडिंग ब्लॉक तो नंबर 1 पे है यूरोपियन यूनियन। 135 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड होता है हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इनके साथ जो एफटीए है, पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाएगा। ये एफटीए इतना बड़ा है कि मीडिया में काफी बार ना इसको शादी का नाम दिया जाता है कि लिटरली एक टाइप की ये शादी होगी, क्योंकि एक बार ये एफटीए साइन कर लिया उसके बाद पुल आउट करना बहुत ही मुश्किल होगा। और इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि जब हम यूरोप के साथ ट्रेड करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट नहीं होता, हमको फायदा ही होता है। 16 बिलियन डॉलर्स हम यूरोप को एक्स्ट्रा बेचते हैं। तो अगर एफटीए में हमको अपने हिसाब से जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूरोप को, वहां पे थोड़ी सी और अगर हमको छूट मिल गई, ये 16 बिलियन डॉलर्स 50-60 बिलियन भी हो सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। और याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन में आज के समय यूके नहीं आता, तो इसलिए यूके के साथ अलग से बातचीत चल रही है एक एफटीए की। ये बातचीत रिसेंटली ठंडे बक्से में चली गई थी। रीजन काफी हद तक यही था, यूके भी वेट कर रहा था कि इंडिया में इलेक्शंस के बाद क्या होता है, क्या कोई नई सरकार आती है, कोई फेरबदल होता है, क्या पता कल को नए लोगों के साथ बातचीत करनी पड़े। तो अब यूके के साथ भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हो जाएगा कंक्लूड। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू। इसके साथ भी देखिए एफटीए हो सकता है कि बहुत ही जल्द फिनिश हो जाए। इस पर 7वें राउंड की बातचीत चल रही है। जी हाँ, बहुत लंबे समय से हम बात कर रहे हैं पेरू के साथ, क्योंकि पेरू में बहुत सारे लिथियम के रिजर्व्स हैं। इंडिया चाहता है कि इस लिथियम रिजर्व का एक्सेस मिल जाए इंडिया को, तो इस पर भी बातचीत होगी। एडवांटेज देखिए यह है कि सिंस डॉक्टर एस जयशंकर ही भारत की विदेश नीति संभालेंगे, साथ में पीयूष गोयल साहब भी मोस्ट प्रोबेबली कॉमर्स मिनिस्टर बन जाएंगे। हालांकि मुझे पता नहीं, हो सकता है मे बी उनको वित्त मंत्री भी बनाया जाए, मे बी कहूंगा मैं अभी, क्योंकि अभी अनाउंस हुआ नहीं है कि मंत्रालय कौन सा मिलेगा किस मिनिस्टर को। बट ईदर वे एक कंटिन्यूएशन जो रहेगी ना, उससे पॉसिबिलिटी है कि ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी हो जाएं, क्योंकि इंडिया बहुत ही जल्द इन एफटीएस के लिए एक एसओपी भी बना देगा। ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि कल को किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है तो कुछ इंडिया की शर्तें होंगी, कुछ हमारी डिमांड्स होंगी, वो सेम ही रहने वाली है। एक आप कह लीजिए यूनिफॉर्म अप्रोच होगी हमारी। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, उसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही जल्द आप देखोगे। इंडिया बहुत सारे एफटीए साइन करने वाला है और आने वाले 125 दिन बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल भी रहेंगे। बहुत कुछ होगा इन 125 दिनों में। नाउ फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा मेजर यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसने कहा है कि फिर से हमारे देश में चुनाव होंगे। ये अनाउंसमेंट सुन के पूरी दुनिया शॉक्ड है कि अचानक से ये कंट्री स्नैप इलेक्शंस कॉल कर रही है। तो आपको बताना है कि किस कंट्री ने रिसेंटली ये कहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, एस्टोनिया, पोलैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी। स्नैप इलेक्शंस की अनाउंसमेंट रिसेंटली किस मेजर यूरोपियन यूनियन कंट्री ने की है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।